नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो अपना जो मैथ्स के अंदर क्षेत्रमिति टॉपिक चल रहा था 2D, जिसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैं चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित। तो सबसे पहले अपन आज बात करने वाले हैं कि चतुर्भुज कौन से होते हैं। देखो, एक तो होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक होता है समचतुर्भुज। इस प्रकार एक वृत्त होता है, वृत्त के साथ अर्धवृत्त भी पढ़ने वाले अपन, और अन्य कोई ज्यामिति के जो क्वेश्चन होंगे उनके आज अपन चर्चा कर। जैसे एक पहिया इतनी दूरी तय करता है, इतने चक्कर काटता है तो कितनी दूरी तय करता है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज, वो सब आप अपन बात करने वाले हैं। समलंब चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज होता है? सम यानी लंब, लंबा यानी लंब, ये दो भुजाओं के बीच के अंदर सीधी दूरी को लंब कहते हैं और कुछ नहीं है। तो ये ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंदर देखो, ये कोई भुजा है ए और ये कोई भुजा है इसकी बी। इनके बीच के अंदर देखो ये लंब खींचा गया है ना, ये लंब कहीं खींच दो चाहे, यानी समान ही होगा, इसकी दूरी समान, यानी कहने का मतलब इसकी ऊंचाई लंब है। इससे इसका नाम हो गया समलंब चतुर्भुज। समझ में आया क्या? देखो, ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी ये कोई भुजा है ए और ये कौन सी है? बी। दोनों भुजाओं को जोड़ने वाली जो ये ऊंचाई होती है ना, इसकी दूरी h, यही क्या उसका है? लंब होता है। और ये लंब कहीं खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, हर जगह समान होगा क्या? इससे इसका नाम पड़ गया समलंब चतुर्भुज और कुछ नहीं है। इसके अंदर देखो होता क्या है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का अर्थ क्या होता है? समान अंतर। समांतर का मतलब है समान अंतर। ये अनंत दूरी तक चलेंगी ना तो भी ये दो भुजाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं, इनकी दूरियां क्या होंगी? समान होगी। समान अंतर है ये इनके बीच का अंतर समान है। ये कितनी दूरी पर चले जाओ चाहिए। इसके क्षेत्रफल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो क्षेत्रफल का सीधा सीधा सूत्र याद रखना है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हैं कौन कौन सी? ए और बी। तो कहीं बुक में आपको इस प्रकार मिलेगा 1/2 गुणा में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है क्या? ये समांतर भुजाओं का योग है। मैंने योग ही तो किया, प्लस लगाया। तो ये ए और बी यानी दो भुजाएं होंगी समांतर, उनका योग करना है और गुणा का चिन्ह लगाना है। और क्या कर रहा है? दूरी। और दूरी को किससे दर्शाया गया है? एच से। कहीं कहीं आपको इस प्रकार का सूत्र मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2, समांतर भुजाओं का तो क्या करना? और उनके बीच की दूरी h, ऊंचाई यानी लंब, उससे क्या करना है? गुणा करना है। इससे इसका क्षेत्रफल आ जाता है। बस इतना क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है देखो, ये क्वेश्चन देखो एक बार, आप अपने आप उत्तर दे दोगे इसका। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितनी कितनी है? कहने का मतलब ये 10 है और ये 20 है। इस प्रकार बना लो, एक 10 है और दूसरी 20 है। तथा क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है क्या? क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे दिया। तो क्या पूछ रखा है? बीच की दूरी, यानी ये h पूछ रखी है क्या? अपने को पता है क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, सूत्र लिखा करो सबसे पहले इस टॉपिक में, 1/2 ए प्लस गुणा h। अब जो दे रखा है वो यहां रख दो, जो नहीं दे रखा है वो अपने आप निकल जाएगा। क्षेत्रफल दे रखा है क्या? क्षेत्रफल के स्थान पर 120 रख दो, बराबर 1/2 का 10 और 20 है, और h दे रखा है क्या? h तो पूछ रखा है, तो h, अब h निकल जाएगा। ये देखो 2 से ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। और 15 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 8 बार कट जाएगा। 15 × 120, h का मान कितना आया? 8। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। कर लोगे क्या? कर लोगे तो ये करो फिर, इसी का ही तो है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब मामला इतना ही है, ये ही है। इसके अंदर एक चीज पूछेगा और सब दे देगा, तो जो पूछ रखा है वो निकाल लो। कभी क्षेत्रफल पूछ लेगा, ए या बी या एच, इनमें से कुछ पूछ लेगा।
क्या देखो क्वेश्चन तो सेम ही है कि को समलंब चतुर्भुज को क्षेत्रफल को पहले सूत्र लिख लो। क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए प्लस बी गुणा एच। इतना ही तो मामलो है। देखिए चीज दे रखी है भाई रख दो और नहीं दे रखी है अपन काटनी है। क्षेत्रफल दे रखे है तो जो को हिंदी में नाम लिखे दो क्षेत्रफल अटे वो नाम लिख दो 190। 1/2 को तो 1/2 ही रहसी। दो भुजाओं में एक भुजा दे रखी है कितनी 24 और दूसरी निकालनी है ये दूसरी निकाल लो और एच को माने 10 वो दे रखे है। अब देखो इस जीरो में वो जीरो काट दूंगे क्या दिक्कत है काट दो। अब ये दो इन जैसी तो गुन्नी दूनी 38 बराबर 24 प्लस एक्स हो गया 24 प्लस एक्स। अब एक्स को मान निकाल से आदत 38 का मान 24 घटा से एक्स को मान कितना 80। 38 का मान 24 घटा लो तो 4 और 1 14। 70 क्या निकालो तो कौन करनो। मेरी बात सुनो एक छोटी सी मेरी बात सुनो। 1/2 ब्रैकेट में 24 प्लस एक्स और 10 है थे दो 24 ने कट्टे है बोर्ड मास को रूल के कहे पहले के हल करोगा ब्रैकेट का मा 1/2 5 प्लस या फिर 2 प्लस देखो 2 प्लस 5 इस प्रकार हुआ इन दो काट्स को थे 5 और 2 7 इको उत्तरा 7/2 तो थे अटकिया काट दियो इन्हें। हर जगह बोर्ड मास को रूल लगे मैथ का हर जगह मनमर्जी को काटनो के दो ही 24 ने काट दियो क्यों काट दियो। हाँ वो 10 इन गुणा में है वो 190 है वो आगे भाग में तो जागो भाग में गयो तो 10 में काट दियो सीधो सीधो वो 1/2 भाग में है वो आगे जैसे तो गुणा में सीखे तो 19 ने 2 गुणा कर दे तो जैसी। अब इन्हें ब्रैकेट ही तो बच्चों 24 प्लस एक्स अब एक्स को मान काट से तो 24 आगे जाके माइनस हो सीगे कि तुम आंसर राशि काटनो हर की। अब देखो वो सही है कौन नहीं और पत्तो लगा सका अपना कने वो एक समलंब चतुर्भुज एक भुजा कितनी दे रखी 24 एक आपा निकालिए कितनी 14 और बीच की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10। ये क्षेत्रफल निकाल सकांगे निकालो क्षेत्रफल निकालो कितना आवे।
दूरी 10 है ना। 190 है यार, था लो 70 रख के देखो दिखाने बुझा कितना आवे फिर। ये पत्तो भी क्लास कहां अपनो सही है को नहीं समझ में आयोगे। तो कैलकुलेशन पर ध्यान देनी है, ये कोई हर कटो हर की काट देवाना। बोर्ड मास का रोल जदी तो पढ़ायो सरलीकरण का मां हर जगह लागसी, वो मैथ का मां हर कैलकुलेशन में लागे बोर्ड मास को रूल। थाने एक दिन आप भी बताई मैं जी हाँ, एक दिन एक क्वेश्चन आ रही हो नहीं यहाँ जहाँ 2 से 1/2 है, ये दो वो 2 काट देंगे, 2 से 1/2 में 2 काट देंगे। हाँ कौन कट्टा है, ओ कद कट्टा है 2 गुणा 1/2 देवे ने, जब 2 कट्टा है क्योंकि 2 ने 1 गुणा कर 2 और बट्टा में 2 और 2 को 2 में भाग जाएगी, 1 अपने आप बन दी सी। लेकिन वो सही बट्टा की जोड़ है, सही बट्टा की जोड़ ने लिखी जाइए 2 + 1/2 है वो, 2 से 1/2 या 2 + 1/2, इको आंसर राशि 5/2। समझ में आयोगे, ध्यान रखो ना। यहाँ आगे देखो अपना दूसरो चतुर्भुज की है, समांतर चतुर्भुज है नाम में देखो समान अंतर, समान है। अब समान अंतर के क्या होगा, समान अंतर है देखो या भुजा और या भुजा अटे एक ही है, ठीक है ना, डबल कर ही दिया। एक आमने सामने की भुजा के में समान, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती हैं, या भुजा और या भुजा और या भुजा और या भुजा, ये दोनों या बी है तो या भी बी है, या ए है तो या भी ए है। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजा क्या हुई है, इनका बराबर हुआ है। लेकिन आज जरूरी को नहीं जहां सर आमने सामने की भुजा तो आयत में भी हुए, लेकिन आयत का मैं कंडीशन हुआ है एक मा 4 कोणा पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का हुए, लेकिन एक मा आ हुएगे एक मा को नहीं हुए, ठीक है ना। अब ये ना आयत पर ना उड़ जाएगा, आयत भी तो हुए यहाँ, आयत के का मा कुछ और कंडीशन अलग हो जाएगी, एक मा और कंडीशन नहीं थोड़ी वह अलग हो जाएगी। आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, क्या होती है सेम जी। अभी कमा क्षेत्रफल पूछे ने बी इको नाम आसी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल के वह आमने सामने की भुजा भी आयत का ही हुएगे, आयत को क्षेत्रफल भी के वह लंब गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई तो वह, तो एक आयत है, एक में देखो आ लंबाई होगी आ चौड़ाई होगी के, वही तो मामलो है। एक में और की है आधार और ऊंचाई, यो तो आधार है, एक में बस आयत का तो या लेवा ने, एक में आ ऊंचाई लेनी है बस। 100 ये मामलो ज्यादा फर्क को नहीं। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल वह आधार गुणा ऊंचाई, क्वेश्चन का बस आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल है, 3 शब्द ने, 3 नाम 2 देसी 1 पूछसी, 2 देसी एक समांतर चतुर्भुज को आधार 10 दे देसी, ऊंचाई 8 दे देसी, क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। परिमाप क्यों है जो को आयत को वे परिमाप ही को सी, क्योंकि आमने सामने की भुजाई की भी कहेंगे बराबर है, तो बाउंड्री को योग्य तो वह परिमाप है, तो इको परिमाप है 2a + b यूजीसी। अब इको क्वेश्चन के प्रकार वहां से देखो ऊपर लो क्वेश्चन करो दिखाने। कितना आयो 200। सोचने वाली कोई बात ही को नहीं, आधार दे रखी और ऊंचाई दे रखी है के, तो समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई तो है, दोनों ने गुणा करना ही, लियो आंसर आयो। तो सूत्र पर ये ना सब कुछ सूत्र याद कर लिया, सूत्र याद होगा तो 2 प्रश्न आवेंगे का, एक तो 2D को और एक 3D को। कदी कदी तो सीधो सूत्र पूछड़ो है, गोला को सूत्र के वे, ये प्रकार को बेलन को सूत्र के वे, सीधो सूत्र पूछे को। एक और क्वेश्चन पढ़ लो, एक समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है, क्या क्षेत्रफल कितना दे रखा है और क्या पूछ रखी है, 3 क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई तो है, तो 3 शब्द हुए ने, 3 में 2 देवे और 1 पूछे को, अब की बार ऊंचाई पूछ ली, निकाल दो
बताने की आवश्यकता है कि कोई ने? चलेंगे तो आगे। एक तीसरो देखो चतुर्भुज के हुए सम सम चतुर्भुज कहना बोल रहे एक चारों भुज ही के हुए समान हुए, तो चारों भुजा समान की होया कि नहीं हो रहे? वर्ग की भी हुए, वर्ग का में भी चारों भुजा के हुए समान ही हुए। तो लेकिन वर्ग का में आप एक कंडीशन और पढ़ी, कभी में दो विकर्ण खींची जाए और दोनों विकर्ण भी बराबर हुए, एक दूसरा समद्विभाजित करें, इस प्रकार की चीजें पढ़ी ने। लेकिन एक वहां पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एक वहां कंडीशन थोड़ी सी चेंज, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं की समान ही हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन एक में जो वो विकर्ण खींची जाए ना, वो विकर्ण थोड़ा गलत खींच दियो, वो विकर्ण यो है, हाँ यो विकर्ण है। आमने सामने की भुजाएं समांतर और सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो विकर्ण होते हैं जो असमान होते हैं। कैसे? एक दूसरों में बनाऊं, अरबी का विकर्ण खींचू था अपने आप लाग जाओगे, हाँ विकर्ण बराबर को नहीं है जी। मैं अठू लेके आऊं एक, बना दियो। बताओ एस भुजा समान नजर आ रही है? समान है भुजा, लेकिन मैं आगे विकर्ण खींचूं, देखो अब बताओ दोनों विकर्ण बराबर हैं? वो भी की है समचतुर्भुजी है, समान नहीं हो तो आई तो कंडीशन है, कंडीशन तो आई है जब तो मैं थाने बना के दिखाई है, वो थाने चारों भुजा एक चारों भुजा बराबर होती हैं, ऐसा वर्ग में भी होता है, लेकिन वर्ग में दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं वो। लेकिन इसके अंदर चारों भुजा तो बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ये चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, विकर्ण इसके समान नहीं होते। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र और क्या होता है? विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वहां चार समकोण बनते हैं क्या? बिल्कुल समकोण बनते हैं, 1 2 3 4 समकोण, यानी 90 डिग्री के कोण है। विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वहां से समद्विभाजित हो जाते हैं। समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि यानी भाजित यानी विभाजित है। तो अठू लेके 48 की दूरी मान लो 10 है ना, तो 5 इन्हें रह जाएगी, 5 इन्हें रह जाएगी। अठू लेके 48 की दूरी 12 है ना, तो 6 हट रह जाएगी, 6 18। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित हो जाए, वो कहना चाहे। एक क्षेत्रफल को सूत्र पूछा है, सूत्र देखो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकीर्णों का गुणनफल। परिमाप के वे 4 गुणा भुजा वर्गड़ी, लेकिन क्षेत्रफल ध्यान रखा, क्षेत्रफल का मा इका 2 विकीर्ण हुए ने, विकीर्णांकों के कर्ण है गुणा कर्ण है, कुछ को नहीं, 2 विकीर्ण देसी, एक विकीर्ण तो है 12, एक विकीर्ण है 10, और एक क्षेत्रफल ज्ञात करो कितनों जैसी बताओ, कितनों से? अरे 60 होसी, 1/2 कौन दी कही था ने पहली, हाँ निकल जाओ। अब क्वेश्चन के प्रकार हुआ है, ऊपर लोकेशन पढ़ लो। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण क्रम से 8 मीटर और 9 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? तो सूत्र, अगर सूत्र याद है, अब देखो नाम अटके आए हुए चतुर्भुज तो 2 और पढ़ लिया, लेकिन आगे सूत्र याद होना चाहिए। नाम आते हैं सम चतुर्भुज को सूत्र के हुए सीधो मान रखना है उत्तरादिशी। नीचे देखो, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है क्या? एक विकर्ण 20 है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। बोलो, कितना आएगा? 18 आएगा। अरे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2। मैंने विकर्ण को D1 D2 लिख दिया, एक विकर्ण D1 है दूसरा D2 है, दोनों विकर्ण सेम तो होते ही नहीं है, एक को D1 एक को D2। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 180, 1/2, एक का मान 20 दे रखा है, दूसरे का एक पूछा है क्या? x मान लो उसको, 2 से ये कितनी बार कटा? 10 से ये कितनी बार कटा? x का मान क्या रहा? 18।
हो जाएगा। ये इतना ही है चतुर्भुज। हाँ चतुर्भुज इतना ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, तीनों चतुर्भुजों के सूत्र याद रखने हैं, क्वेश्चन देगा, मान रखना है, उत्तर निकालना है। ये टॉपिक है ना सबसे आसान टॉपिक है, बस कंडीशन इतनी है सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र के अंदर मान ही तो रखना है। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी, वृत्त की। एक तो होता है वृत्त जो गोल होता है, एक होता है अर्धवृत्त जो वृत्त का क्या होता है, आधा। एक त्रिज्या खंड का भी क्वेश्चन आता है आपको। अब देखो वृत्त से संबंधित देखो, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं क्या, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, अरे इसके कहीं खींच दो, ये आर ही है, ये सेंटर पॉइंट से परिधि तक जाएंगे तो त्रिज्या ही तो रहेगी है, तो कहीं खींच दो, आ रही है, ये सब कुछ कंफ्यूज मत होना इससे। अब देखो यहां से लेकर यहां तक आ रहे क्या, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक क्या हो गई, अब व्यास है, लेकिन इस व्यास का मान क्या है, डी से तो दर्शाते हैं व्यास को, आर ये है तो आर ये होगी, तो यहां से यहां तक 2r है, आर स्क्वायर नहीं, आर प्लस आर ही तो करेंगे। अरे ये 5 है, ये 5 है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी 10, योग ही तो क्या होगा, तो r प्लस आर है, r प्लस आर करेंगे तो क्या आएगा 2r ही तो आएगा। तो बताओ व्यास कितना होता है 2r। व्यास को किससे दर्शाते हैं, d से दर्शाते हैं, यहां से यहां तक का ये व्यास होता है, व्यास को d से दर्शाते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में व्यास दे देता है, व्यास दे देता है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 14 है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, तो बताओ व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या, तो d का आधा कर दो, त्रिज्या जाएगी। बस ये चीज है, फॉर्मूले इस प्रकार लिखे जाते हैं। और क्या है, त्रिज्या r से दर्शाया जाता है, त्रिज्या d/2 होती है क्या, व्यास की आधी त्रिज्या ही होती है, और कुछ नहीं है। व्यास क्या होता है, d से दर्शाया जाता है व्यास को, और कुछ नहीं है। व्यास वैसे 2r होती है, कितनी r है 2r होती है। परिधि क्या होती है, परिधि बोल दो या फिर परिमाप बोल दो। अपन इतनी देर परिमाप पढ़ के आ रहे हैं क्या, परिमाप होता क्या है, बाउंड्री का योग है, बस यहाँ इसको परिधि नाम दिया जाता है, और कुछ नहीं है। यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहां आ गया, तो ये कितनी दूरी है, उसे परिधि कहते हैं। और इसका मान कितना होता है 2πr होता है। एक होता है क्षेत्रफल, πr स्क्वायर। यहां पाई का मान याद रखना, पाई का मान 22 क्या रखना है 7 रखना है, बस याद रह जाएगा। क्या परिधि बोल दो, परिमाप बोल दो, बाउंड्री का योग होता है। त्रिज्या सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। व्यास दो सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए और उसकी परिधि के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको व्यास कहते हैं। व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्षेत्रफल है πr² होता है। यह तो होता है वृत्त का मामला। एक होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, इसका आधा टुकड़ा ही तो अर्धवृत्त होता है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यह वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब अपने को तो अर्धवृत्त का चाहिए क्या, तो इसका भी क्या कर दो, आधा कर दो, तो आधा क्षेत्रफल रह जाएगा क्या। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो πr² बटा, अब ये बटा 2 क्यों आया, आधा तो करना है। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है πr², तो आधे वृत्त का आधा कर दो, πr² बटा 2 कर दो। बताओ वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि πr। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं करना, πr नहीं करना। क्यों, अब देखो यही बता रहा हूं क्यों नहीं करना। ये वृत्त है क्या, परिधि मैंने क्या बोला था, इसकी बाउंड्री तो होती है। अब अर्धवृत्त करेंगे तो अर्धवृत्त तो ये होता है इसका, तो अरे इसका अर्धवृत्त तो यही तो होता है, अब तो यही तो होता है। अब यहां से लेकर यहां तक πr हो जाएगा, लेकिन अर्धवृत्त के अंदर एक नीचे ये डंडी और आ जाती है। इस डंडी का योग कौन करेगा, डंडी का मतलब r प्लस r, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 2r है, तो ये 2r भी इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो πr प्लस 2r हो जाएगी क्या, r और r कॉमन ले सकता हूं क्या, तो क्या बचा पाई प्लस 2,
पाई प्लस 2। पाई को मैं आर को बाहर रख दो, पाई को क्या लिख सकता हूं, 22/7 प्लस 2 है क्या। अब इसको हल करो, 14 प्लस 22 से 36, 36 बटा और बाहर क्या है आर, तो 36/7 आर अर्धवृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। 36/7 आर अर्धवृत्त की क्या होगी, याद रखना है ये याद नहीं रखना। ये आया कैसे वो मैंने बता दिया। पाई आर यहां से यहां तक तो होता है पाई आर, क्यों कि टोटल होता है 2 पाई आर क्या, तो आधी करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक ही तो बाउंड्री होगी, तो आधी 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगी पाई आर। लेकिन आर और आर ये भी तो योग करना पड़ेगा, बाउंड्री ये भी है, तो इन सब का योग करेंगे ना, तो योग करने पर आंसर क्या है अपना 36/7 आर। तो जब भी आपको अर्धवृत्त की क्या पूछे, परिधि पूछे, तो याद क्या रखोगे, आर गुणा 36/7, ये याद रखनी है। क्षेत्रफल तो आधा ही होता है। एक होता है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड यानी एक वृत्त है उसका कोई खंड। अब बताओ मुझे, एक वृत्त होता है, इस वृत्त के आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 360, 180 त्रिभुज का होता है। अब यहां से लेकर यहां तक इसका कोण कितना है, 360 डिग्री कोण है। अरे गोलियों चांदो देखो गो, वो जीरो में चालू हुआ घूम के आगे भी जीरो का सारी ओब्लिक लगा के 360 लिखे हुआ है, यानी एक आंतरिक कोणा को योग कितना हुआ है, 360 डिग्री हुआ है। अब 360 डिग्री का मैं इतो टुकड़ो काट के बारे लेके आसू, इसका मतलब कुछ न कुछ तो कोण लेके आयो ही हूं मैं, थीटा डिग्री को कोण तो लेके आए होंगे। वो त्रिज्या खंड है, कहना का मतलब 8 लेके 8 तक को मान त्रिज्या ही तो वह 8 लेके 8 तक भी त्रिज्या ही वह गए, वो एक त्रिज्या को खंड है, यानी टुकड़ो तोड़ के बारे लिया हूं मैं वृत्त को, तो इसको कोण कुछ न कुछ तो थीटा डिग्री कोण हो गई, यही त्रिज्या खंड हुआ, और कोई नई चीज को नहीं हुआ। अब देखो त्रिज्या खंड का मान एक तो थीटा डिग्री को कोण हुआ गो, आ तो आर ही है और अब भी आर ही है, क्योंकि वो वृत्त को ही तो तोड़ के ले यहां पर बारे, और 8 लेकर 8 तक आ इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, जगह एल हूं दर्शा दियो। क्वेश्चन के प्रकार का है, क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 करना है, क्या करो 360 है, पाई आर स्क्वायर थीटा क्या हुआ करे, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर तो वही को क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मान कितो डिग्री थीटा आपा इको त्रिज्या खंड है, कितना डिग्री को कोण है वो बी खातर तो थीटा आ गयो, बट्टा 360 क्यों आयो, ऑल ओवर 360 होता है, 360 में से कितना है अपना, ये 360 में से ये कितना है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 याद रखना है। चाप की लंबाई, कभी कभी क्वेश्चन में ये एल पूछा जाता है कि एल बताओ, चाप की लंबाई बताओ, एल निकालेंगे तो पाई आर थीटा बटा 180 पाई आर थीटा। अब देखो टोटल परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है क्या, लेकिन ये तो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड है तो छोटा ही मान होगा, तो पाई आर है, थीटा क्यों लगाया, क्योंकि थीटा कोई कोण होगा त्रिज्या खंड का, और टोटल कोण कितना होता है 360, टोटल कोण 360 होता है, लेकिन त्रिज्या खंड है इसके लिए क्या करना है 180, सेम वही चीज है और कुछ नहीं है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब अपने को त्रिज्या खंड के मान थीटा कोण होता है क्या, थीटा कोण होता है, तो थीटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बोलो टोटल कितना कोण होता है आंतरिक 360 है। अब इस 2 से 360 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो पाई आर थीटा बटा 180 क्यों आया, क्योंकि इसकी परिधि होती कितनी है 2 पाई आर है, और इस 2 से एक 360 कितनी बार कटेगा 180 बार कट जाएगा, तो इसकी परिधि चाप की लंबाई, कहने का मतलब इसकी परिधि में से ही तो कुछ पार्ट है, ये परिधि में से ही तो कुछ पार्ट है। विशेष सूत्र या क्षेत्रफल है ये 1/2 गुणा लंबाई गुणा त्रिज्या, यदि आर और एल ज्ञात हो तो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, क्षेत्रफल पूछता है उसकी लंबाई और त्रिज्या दे देता है, तो आपको सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र भी लगा सकते हो, ये उसकी लंबाई और क्या दे त्रिज्या दे। क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को थीटा कोण की आवश्यकता होती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थीटा कोण का मान नहीं देता,
तो क्या दे देता है, ये L दे देता है और ये R दे देता है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अब, तो ये सूत्र काम करेगा फिर 1/2 लंबाई गुणा R, इससे इसकी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, व्यास पूछ रखा है क्या, व्यास क्या होता है, अरे व्यास 2R होता है यार, आधा त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास तो 2R होता है क्या। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है क्या, सबसे पहले अपने को क्षेत्रफल आना चाहिए। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर है। बोलो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल के स्थान पर 154 रख लो, पाई का मान है और आर का मान है, निकालेंगे आर का मान तो निकालेंगे, तभी तो अपने को 2R का पता चलेगा, आर का दुगुना 2R होता है क्या, और 2R ही क्या होता है, व्यास होता है। देखो काटो, 11 के पाड़े से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 11 के पाड़े से इसको काट दो 1 बार और 4 बार, 2 के पाड़े से इसको काट दो कितनी बार है, ये 7 आगे जाके 7 से टकराएगा तो कितना हो जाएगा 49, और इधर क्या है, और R का मान निकालेंगे तो R का मान 7 आया क्या, तो बताओ मुझे 2R का मान यानी व्यास का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये लो, ये आंसर है अपना, कर लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो, परिधि पूछ रखी है। बोलो कितना 43, आया ही नहीं। देखो एक बार इधर देखो, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, पूछ क्या रखा है अपने को, परिधि पूछ रखी है क्या, तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। परिधि पूछ रखी है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। परिधि निकालने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, आर की। अब आर कहां से निकलेगा, क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा पहले। क्षेत्रफल दे कितना रखा है 616 बराबर 22 बटा गुणा आर का स्क्वायर। देखो विभाज्यता का नियम पढ़ाया था ना, 11 का विभाज्यता का नियम याद है क्या, क्या था, सम संख्या नहीं, समस्थान की संख्या, और विषम स्थान की संख्या को अंकों के योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 का कोई गुणा आ जाए। 22/7 है, ये 22 11 से कटता है अपने को पता है, तो इधर वाली संख्या देखो 11 से कट रही है क्या, कट रही है, 6 और 6 12 और 1 माइनस कर देंगे तो 11 कटेगी, तो 11 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार है, 11 का भाग यहां देंगे तो 5 और 56 बार है। अब 2 का भाग फिर 2 56 में कितना 28 हो गया, ये 7 आगे जाएगा तो 28 से गुणा हो क्या,
तो 28 गुणा 7 बराबर आर स्क्वायर कर दिया 196। 28 गुणा 7 होगा 196, और गुणा न करो ना तो भी कोई दिक्कत है, 28 के टुकड़े कर दो, फिर वर्गमूल करके वो जोड़े बना के बाहर निकाल दो, एक ही तरीका है, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आर स्क्वायर का मान 196 है क्या, तो आर का मान निकालेंगे तो 196 का क्या करेंगे 14, कितना आ जाएगा, आर का मान 14 आ गया। अब परिधि निकाल लो, 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 14, बताओ 7 से कितनी बार कटेगा, 22 को 2 से गुणा करो, 44 को 2 से, ये आप अपना आंसर आ गया। इस प्रकार चलना पड़ेगा क्रम से। निकाल लोगे क्या, हाँ तो भर रहे हो, निकालो फिर। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर दे रखी है, परिधि दे रखी है ना, परिधि का फॉर्मूला लगाओ, आर अपने आप निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल है, आर का मान रखो और क्षेत्रफल निकाल लो। जो मान देवे ना, बस सबसे पहले उसका क्षेत्रफल, उसका सूत्र लगा देना। एक सौ चौवन आ गया। वृत्त की परिधि दे रखी है क्या, परिधि क्या होती है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। सबसे पहले फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं है। परिधि का मान कितना है 44 बराबर 2 पाई का मान है, और बट्टा में गुणा में आर। देखो 22 गुणा 2 तो 44 से, ये बट्टा 7 है तो आगे जाएगा क्या, तो 7 आगे जाकर 1 से गुणा होगा, तो बताओ आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब पूछ क्या रखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर है, पाई का मान कितना है और आर का मान है, तो 7 गुणा 7 लिख लो, 1 7 से, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154, ये आंसर आ गया अपना, हो जाएगा। ये देखो एक वृत्त के त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो यही तो है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या 21 दे रखी है क्या, तो बताओ इसका मान कितना आ गया 21 मीटर है। बीच का कोण 60 है क्या, बताओ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा चाप की लंबाई, ये एल भी ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। कर सकते हो क्या, बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, 360 कितना 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, उसके बस थीटा बट्टा 360 और लगाना है उसके। देखो इधर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 और लगाना है गुणा में, सेम वही चीज है और कुछ नहीं है। करो बोलो कितना आया, बोलो 200
31 आ गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो? पाई आर साइन थीटा बटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा थीटा बटा 360। यही तो करना है। क्षेत्रफल पूछे तो ये वृत्त का तो क्षेत्रफल लगाना ही लगाना है, साथ में किससे गुणा करना है? थीटा बटा 360 से गुणा करना है। मान रख दो जो दे रखा है वो। पाई का मान है, आर का मान है, तो 21 गुणा थीटा का मान है बट्टा में 300, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 0 से ये कितनी बार है? 7 से ये कितनी बार है? 3 से ये कितनी बार है? 2 से ये कितनी बार है? 11 को 21 से गुणा ही तो करना है। 11 को 21 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 231। ये अपना आंसर आ गया। कर लोगे क्या? एक और क्या पूछ रखा है इसके अंदर अपने को? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा L गुणा R। यही तो होता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 L गुणा R। ये भी होता है। कभी कभी L का मान पूछता है तो ये लगाना पड़ेगा भाई। बताओ क्षेत्रफल निकाल लिया गया, कितना है? अब ये रखना पड़ेगा 231 बराबर 1/2। L का मान तो पूछ रखा है क्या? पूछ रखा है। R का तो दे रखा है ना? दे रखा है। R का रख दिया मैंने 21। देखो 2 और 1 3, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा ना, तो फिर लेके आओ इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का भाग चला जाएगा क्या? हाँ जा रहा है ना। 21 का भाग इसके अंदर दो। अरे अभी देखो 21 को 21 से गुणा, 21 को 11 से ही तो गुणा किया था, तो हाँ तो कितनी बार कटेगा ये? 21 से 231 11 बार कट जाएगा। अब तो ये 2 इधर आएगा क्या? गुणा हो जाएगा क्या? तो बताओ L का मान कितना आया? 22। ये आंसर हो गया। कर लोगे? अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क लेके आया हूं आज, और वो करना है आपको। कल सब का चेक करूंगा। कल संडे भी है ना? कल संडे है। और देखो आपके लिए, अरे ये क्वेश्चन और पढ़े हैं क्या? एक ही है, चलो इसको देखें पहले। पहिया और तार से संबंधित क्वेश्चन आता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो एकदम आसान है, लेकिन क्वेश्चन आता है ना तब अपन इसको गोल हो जाते हैं कि यार कैसे निकालें, पहिया चल रहा है कैसे इसका मान निकालें। तो ये पहिया दौड़ रहा है क्या? पहिया एक चक्कर काटेगा, एक बार पहिया एक चक्कर काटेगा, इसका मतलब पहिया एक बार घूमेगा क्या? तो पहिया घूमेगा, एक चक्कर काटेगा, तो बताओ पहिया सबसे पहले यहां से टिका हुआ है और ये घूमेगा। घूमेगा तो बताओ ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो तय करेगा। तो इसकी जितनी परिधि होती है ना उतनी लंबी ये दूरी तय करेगा। छोटा पहिया कम दूरी तय करता है, बड़ा पहिया अधिक दूरी तय करता है क्या? क्यों? अरे उसकी परिधि बड़ी है, परिधि बड़ी है। अरे एक तो बाइक का चक्का घूमता है, एक बड़े ट्रक का चक्का घूमता है, देखा होगा आपने कभी। तो बाइक का चक्का कितनी दूरी तय करेगा एक बार में? अरे उसका पहिया छोटा होता है तो उतनी तो दूरी तय करेगा। और एक ट्रक का जो चक्का होता है वो एक बार पहिया घूमेगा तो वो दूरी काफी दूरी तय कर देगा, क्योंकि इसकी परिधि क्या होती है? बड़ी होती है। जितनी परिधि बड़ी होगी उतनी दूरी तय करेगा क्या? उतनी दूरी तय करेगा वो। तार को मोड़ने, पहले तार को छोड़ तो इसको देखें। इसके अंदर कुल दूरी पूछता है। दूरी चक्रों की संख्या 2πr होती है हमेशा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि एक पहिया है जिसकी त्रिज्या इतनी है और वो 400 चक्कर काटता है, तो कितनी दूरी तय करेगा? तो ये दूरी तो परिधि के अकॉर्डिंग ही करता है क्या? एक चक्कर काटता है तो इसकी एक परिधि की दूरी होगी, 2 काट रहा है तो 2 होगी। तो हमेशा दूरी पूछे ना तो जितने चक्कर काटे उससे किससे गुणा कर देना? परिधि से। परिधि से गुणा कर देना, यानी 2πr से गुणा कर देना, तो उसकी क्या आ जाएगी? दूरी। ये चक्रों की संख्या पूछ रही, ये तो इसका पक्षांतरण करोगे तो कुछ भी निकाल लेना। चक्रों की संख्या पूछे तो परिधि का इसके अंदर क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ये देखो दूरी के अंदर परिधि का भाग ही तो दे रखा है, तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। सूत्र तो ये एक ही है, इसका पक्षांतरण कर रहे हैं अपन। चक्कर पूछे तो एक चक्कर है, तो एक चक्कर क्या होता है? परिधि तो होता है, एक चक्कर है। तो दूरी में किसका भाग दे देंगे? n, यानी चक्रों की संख्या का भाग दे देंगे। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार आता है? सबसे पहले इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर तार वाला कर लेंगे। तार को मोड़ रहा है, एक तार क्वेश्चन आएगा, एक 10 मीटर लंबे तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, आयत बनाया जाता है। तो जितना लंबा तार होगा, जितना लंबा तार होगा
उतना ही बड़ा तो वृत्त बनेगा। तो ये मैं बोल दूंगा तार की लंबाई बराबर हो जाएगी वृत्त की परिधि के। सही है क्या? तार की लंबाई बराबर हो जाएगी वर्ग के परिमाप के। गलत तो थोड़ी है कोई। जितना बड़ा तार होगा इतना ही बड़ा तो वर्ग बनेगा, जितना बड़ा तार होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा। तो इस ये वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप किस पर निर्भर कर रहा है? तार की लंबाई पर ही। तो बस तो यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तार की कुल लंबाई नई आकृति का परिमाप है। तार की कुल लंबाई नई आकृति कुछ भी बनाए उसका परिमाप दोनों बराबर ही होते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आता है देखो, एक पहिए का व्यास दे रखा है क्या? 1.26 मीटर। व्यास क्या होता है? 2r। हाँ, तो 2r का मान कितना दे रखा है? 1.26 मीटर। 500 चक्कर लगाने से कितनी दूरी तय करेगा? ये तो क्वेश्चन है। तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? कोई चक्कर घूम रहा है तो दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है चक्करों की संख्या। अरे स्पीड वगैरह कुछ कोई गाड़ी चला रहे हैं क्या अपने? चक्करों की संख्या को किससे गुणा करना है? परिधि से। ये देखो दूरी निकालने का सूत्र होता है चक्करों की संख्या को किससे गुणा कर देना, उतनी दूरी आती है। मैंने बोल दिया एक पहिया घूमता है ना तो उतनी दूरी तय करता है जितनी उसकी परिधि होती है। तो कितने चक्कर काटेगा उतने मल्टीप्लाई कर देंगे परिधि को, तो दूरी अपने आप आ जाएगी। अब देखो दूरी निकालनी है तो चक्करों की संख्या को परिधि से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बोलो चक्करों की संख्या कितनी है? 500। ये रख लो 500। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर ही तो होता है। 2 पाई आर। आर का मान बोलो कितना है? अरे नहीं है, ये 2r का मान है। अपने को r का मान चाहिए तो 1.26 के अंदर किसका भाग देंगे? 1.26 के अंदर 2 का भाग दे दिया। अब इसको हल करो। ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बताओ इस 100 से ये 100 कट गया क्या? 2 0 कट गए। इस 2 से ये 2 कट गया और 7 का पहाड़ा 7 से ये कट रहा है क्या? 5 और 6 कट रहा है। 7 का भाग इसके अंदर देखो एक बार गया क्या? कितना बचा? 5 और 7 2 56 18 बार। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। 5 गुणा 22 गुणा 18, 18 पंजो 90। 90 को किससे गुणा कर दो? 22 से। 9 दूनी 18 का 8 हासिल है। 1 18 और 1 19, 1980 मीटर की दूरी तय कर देगा। ये दूरी है इसकी। किलोमीटर में दे तो इसको मीटर को किलोमीटर में बदल के बता देंगे और क्या है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा वो। तो दूरी निकाल लोगे क्या? दूरी बराबर होता है चक्करों की संख्या को परिधि से गुणा करते हैं। यानी परिधि का मान क्या होता है? 2 पाई आर। चक्करों की संख्या को परिधि से गुणा करते ही दूरी आती है। ये क्वेश्चन देखो, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे रखी है क्या? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? हाँ, तो दूरी दे रखी है, चक्कर पूछ रखा है क्या? तो चक्कर निकालोगे तो परिधि का दूरी में क्या दे देंगे? निकालो। आप तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रखते चलो, अपने आप जो नहीं दे रखा है वो अपने आप निकल जाएगा। कितना आया? बोलो। सात है। चक्कर लगाएगा, बहुत बड़ा पहिया है ना। 7 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है।
किलोमीटर को मीटर में बदल दो। देखो क्या होता है, दूरी बराबर है चक्करों की गुणा परिधि, क्या होती है 2 पाई। अब देखो दे क्या रखा है, त्रिज्या दे रखी है क्या, 11 किलोमीटर की दूरी दे रखी है क्या, 11 किलोमीटर की दूरी को मीटर में बढ़ा लो ताकि पहिया बड़ा न आए अपना, वरना पहिए के चक्कर छोटे आएंगे, इतना बड़ा पहिया थोड़ी होता है। हाँ तो चक्कर बड़े लेके आने पड़े, ये मीटर में बढ़ाना ही पड़ेगा, इस प्रकार का ये ऑप्शन आएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चक्कर कितने हैं, चक्रों की संख्या तो निकालनी है अपने को, तो चक्रों की संख्या को x मान लो गुणा 2, पाई का मान है, r का मान है 0.25, बट्टे में 100 लगा दिया, क्या 25 के पाड़े से 4 बार है। अब 4 के पाड़े से देखो ये कट गया और ये 11 बार कट गया, क्या कट गया। अब x का मान निकालेंगे तो आगे क्या है, 11 से देखो ये 11 कट रहा है, क्या 1000 बार, ये 7 आगे जाके गुणा होगा, क्या तो गुणा होगा तो कितने चक्कर काटेगा, 7000 चक्कर काटेगा। ये लो 7 चक्कर सही है, लेकिन आपने किलोमीटर को मीटर में नहीं बदला। 7000 इतना बड़ा चक्का नहीं होता है कि 7 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय कर दे। तो फॉर्मूला तो यही है, इसके अंदर मान रख लो, अपने आप जो नहीं दे रखा है ना वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। 88 किलोमीटर की दूरी है, क्या मीटर में बदल देना इसको, बस करो। पहिए की क्या पूछ रखी है, त्रिज्या, यानी आर का मान निकालना है अपने को। सेम ही सूत्र है, मान रखते जाओ, जो नहीं दे रखा है वो अपने आप निकल जाएगा। बोलो आया क्या आंसर है? चौदह रही है क्या? देखो थोड़ा सा मैं पेन की साइज कम कर लेता हूं। सूत्र क्या होता है अपना? सूत्र होता है दूरी बराबर है, दूरी बराबर है चक्करों की संख्या गुणा 2 पाई आर। ये तो होता है सूत्र। दूरी कितनी है? मैं 88 को क्या लिख लेता हूं, 88,000 मीटर लिख लेता हूं। बराबर में चक्करों की संख्या कितनी है? ये लो 1000 लिख लिया, गुणा 2 पाई का मान है, गुणा आर तो पूछ रखा है, क्या अपने आप निकल जाएगा। 3 0 से 2 को, अब मेरी बात सुनो, 2 को 22 से गुणा करो, 44 का भाग इसमें दोगे तो 2 बार, 7 आगे जाके गुणा होगा, क्या आर का मान कितना आया? ध्यान सर रहा, एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है। वापिस बताऊं, ये सूत्र पता है ना, दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणा परिधि। दूरी कितनी दे रखी है? 88 किलोमीटर है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 88,000 हो गया, क्या बराबर चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है?
ये 1000 रख दिया, गुणा परिधि 2 पाई आर ही तो होता है, 2 पाई का मान 22 बटा गुणा आर। आर तो पूछ रखी है क्या, ये देखो आर तो पूछ रखी है। अब काट पीट करनी है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए, 22 गुणा 2 कितना होता है 44 का 88 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इधर 2 है, इधर देखो आर बटा 7 है, 2 बराबर आर बटा, अब ये आर का मान निकालेंगे तो ये 7 आगे जाके इसे गुणा ही तो होगा, ये 14, तो आर का मान ही तो पूछ रखा है, 14 निकल जाएगा। कर लोगे क्या, पक्की बात है। अब देखो तार वाला आ गया, ये क्वेश्चन देखो, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर लंबा तार है क्या, 1 मीटर लंबा तार है, ये लो भैया जी, ये 1 मीटर लंबा तार है, इससे अपने को क्या बनाना है, वृत्त, वृत्त बना लो इसको। हाँ? अरे वृत्त है, इधर देखो वृत्त ही है। अब देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के मैं इस प्रकार घुमा दूं तो वृत्त बन जाएगा क्या, बताओ। इस तार की लंबाई और इस वृत्त की परिधि दोनों बराबर है क्या, अरे जितना लंबा तार होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो तार की लंबाई और वृत्त की परिधि दोनों बराबर ही तो होंगे। बताओ वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। बताओ वृत्त की परिधि कितनी हो सकती है, हाँ 1 मीटर, ये रही तार की लंबाई तो वृत्त परिधि के बराबर है, तो परिधि कितनी है 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर। आर का मान निकालेंगे, निकाल लो, आर का मान निकालेंगे तो ये 22 दूनी 44 और 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बटा 44, यही तो आएगी, आ गई, ठीक है। पूछ क्या रखा है अपने को, क्षेत्रफल। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटा आर का मान कितना है 7 बटा गुणा 7 बटा, काट दो, 22 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, इससे ये कट जाएगा क्या, तो 7 बटा 88 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा अपने को। मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या इसकी सेंटीमीटर में ही आएगी, तो क्षेत्रफल इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तब ये मान इतना पॉइंटों में नहीं जाएगा। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा क्या, यहाँ 100 हो जाएगा, तो 2 के पाड़े से ये 50 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175 बटा 11। अब इसका मान देखो 175 बटा 11 आ गया क्या, 11 का भाग देख के निकाल सकते हो, लेकिन सीधा सीधा यही रख लो, 22 बटा 7 गुणा 175 बटा 11 गुणा 175 बटा 11। 11 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 7 और 1 5 और 1 6, ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कड़े 1000 तो 1 किलोमीटर देता तब कर लेते, किससे 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, हाँ कट रहा है ना यार, ये 7 पंजो 35 कट गया, ये 175, और क्या है 11 से कट रहा है क्या, तो 25 को 11 से गुणा कर लो, 25 पंजो 125 है, 125 को 5 हासिल 12, 25 संता 175 है, 175 और 12 कितने हो गए 187, 7 बच्चे कितने 18, 25 और 18 कितने हो गए 2 3 और 1 4 43, ये लो 43, और 11 का क्या दे दो भाग दे दो, 11 4 है 44, ज्यादा चला जाएगा 3 बार जाएगा, और 11 33 10 107 11 9 99,
99 7 और 1 8 5 11 7 77 और कितना बच गया? पॉइंट ऑफ द 5 और 3 8/11 इस प्रकार आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये मान इस प्रकार का ही है तो पॉइंटों में ही जाएगा ये। इस क्वेश्चन को कर लो। 40 मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 40 मीटर लंबा तार है एक, चालीस मीटर लंबे तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। सेमी क्वेश्चन है। खड़े देखो कितना है इसका आंसर है 100। 40 मीटर लंबे तार को मोड़कर, ये तार है कितना लंबा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं पकड़ के क्या बना रहा हूं, एक वर्ग बना रहा हूं। और वर्ग का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, तार की लंबाई के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा और बराबर क्या हो जाएगा 40। 4 से ये कितनी बार है बताओ, भुजा कितनी आ गई। क्या बनाना है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? अब आपको मैं दे रहा हूं थोड़ा सा होमवर्क। देखो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन तो ये हैं, 6 क्वेश्चन ये हैं और इतने ही है। ये 12 क्वेश्चन है, करने हैं आपको, कल करके लाओगे। जितना मीटर करवाया है ना, त्रिभुज वर्ग आयत चतुर्भुज वृत्त त्रिज्या खंड, इन सब के क्वेश्चन है ये, करके लाओगे। ये कर लाओगे क्या? तो ये अपनी 2D हुई कंप्लीट। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आयतन 3D। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।